हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि है लिटरेरी मूवमेंट। इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। इस वीडियो में हम रेनेशा मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और ये एलटी ग्रेड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ व्हाट इज रेनेशा? रेनेशा क्या है और ये किस किस फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है? तो द वर्ड रेनेशा मीन्स रीबर्थ। रेनेशा का मतलब होता है रिबर्थ, पुनर्जन्म। इट रिफर्स टू द रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, आर्ट एंड लिटरेचर, न्यू आइडियाज एंड थिंकिंग। इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। क्योंकि ये जो पुनर्जागरण था या पुनर्जन्म था, वो क्लासिकल लर्निंग में, आर्ट एंड लिटरेचर में भी, न्यू आइडियाज एंड थिंकिंग, लोगों के सोच में भी आया था पुनर्जागरण। एंड मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, और ये मेडिवल से शुरू था जो कि मॉडर्न एज तक गया। इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये इटली के फ्लोरेंस में हुआ था और 14th सेंचुरी में, और ये 16th सेंचुरी तक रीच कर गया एंड कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और इसको ही रेनिशा को ही हम मॉडर्न टाइम्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें तो इसका क्या कारण था कि रेनिशा स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया का फॉल हुआ। वो एक बिल्डिंग थी एंड ग्रीक स्कॉलर माइग्रेटेड टू इटली, और उसमें जो रहने वाले ग्रीक स्कॉलर्स थे वो माइग्रेट कर गए इटली से एंड ब्रॉट एंशियंट ग्रीक बुक्स एंड नॉलेज। और वो और ओवरऑल यूरोप में फैल गए और अपने साथ वो ग्रीक नॉलेज से भरे हुए बुक्स को लेकर के चले थे। तो रिवाइज द क्लासिकल लर्निंग एंड स्ट्रेंथन द रेनेशा, और इस वजह से वो अपने क्लासिकल लर्निंग, जो उन्होंने क्लासिकल ज्ञान अर्जित किया था, वो पूरे यूरोप में फैला दिया, जिससे रेनेशा बढ़ा। फोकस की बात करें तो ये फोकस करता है ऑन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, और इम्फेसिस डालता है रीजन एंड इंटेलेक्ट इंडिविजुअलिज्म। तो ये ह्यूमन बींग यानी मानव के और उनके वैल्यूज की बात करता है, एंड एजुकेशन एंड लर्निंग की बात करता है। शिफ्ट फ्रॉम गॉड सेंटर टू मैन सेंटर्ड थॉट, और ये गॉड सेंटर से मैन सेंटर पे आ जाता है। द रेनेशा फर्स्ट अपीयर्ड इन इटली थ्रू राइटिंग्स ऑफ दाते, और सबसे पहले दाते की राइटिंग में हमें रेनेशा पता चला था एंड उनकी पेंटिंग से दिखाई दिया था, पेंटिंग्स ऑफ जियोटो, जो कि लेट 13th सेंचुरी में आया था। अब हाई रेनेशा की बात करें तो ये फेमस था बड़े बड़े महान आर्टिस्ट के लिए, एंड लियोनार्डो डा विंसी जो कि एक महान पेंटर थे, एंड माइकल एंग्लो, ये लोग पेंटर के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे। एंड रैफेल जो कि एक मेजर पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। लियोनार्डो डा विंसी का ये पेंटर, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट थे, और इनका मोनालिसा पेंटिंग काफ़ी प्रोमिनेंट रहा उस टाइम का, सिंबल ऑफ यूनिवर्सल जीनियस को शो करता है। बात करिए अगर माइकल एंग्लो की, तो ये ग्रेट स्कल्पचर एंड अ पेंटर थे, एंड फेमस वर्क इनका सिस्टेन चैपल सीलिंग एंड द लास्ट जजमेंट। ये जो पिक आपको दिख रही है वो लास्ट जजमेंट की है, इसमें पूरा सिंबलाइज कर दिया गया है रेनेशा को। रैफेल मास्टर पेंटर थे एंड फेमस फॉर ब्यूटीफुल मडोनास, नोन फॉर हार्मनी एंड ग्रेस के लिए जाने जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ह्यूमनिज्म आता है, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिज्म, हर लोगों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो गया। इंटरेस्ट इन नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल वर्ल्ड और नेचर में लोगों का इंटरेस्ट आया। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड लर्निंग, जो पुरानी आर्ट एंड लर्निंग थे उसको ये लोग रिवाइव कर दिए। ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंजेस, और एक महान क्रांति निकल के आया आर्ट के फील्ड में, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, एंड सेव द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न यूरोप, और यही मॉडर्न यूरोप को एक आकार दे दिया। बात करिए अगर हम क्वेश्चन की, अगर हम इसको एलटी ग्रेड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे क्वेश्चंस भी आएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर कैसे करने होंगे, तो लेट्स सी व्हाट इज रेनेसा, डिस्कस इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एंड देन वी विल understand the meaning of the questions and language of the question. So the term Renaissance literally means rebirth. It refers to a great cultural and intellectual revival in Europe after the Middle Age. तो आपको Renaissance का मीनिंग समझ में आ गया, और ये किस फील्ड में डेवलप हुआ ये आपको बताना होगा, और ये मिडिल एज से स्टार्ट होता है, यूरोप में मॉडर्न एज तक फैल जाता है। दिस मूवमेंट मार्क द रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, और इसने क्लासिकल लर्निंग को रिवाइव किया है, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंटिफिक इंक्वायरी दैट हैड फ्लरिश्ड इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। और ये फ्लरिश बढ़ गया कहाँ कहाँ पे, एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, हर तरफ ये फैल गया। द रेनेशा बिगेन इन फ्लोरेंस, इसकी शुरुआत 14th सेंचुरी इटली के फ्लोरेंस में हुई थी, एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के अलग अलग पार्ट में ये स्प्रेड हो गया, क्योंकि जो ग्रीक स्कॉलर थे वो वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद से जब ये वहाँ से भगे थे, तो ये यूरोप के अलग अलग पार्ट में ये जाके शिफ्ट हो गए थे, और जिससे इनके जो नॉलेज थे ग्रीक आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का, वो उन्होंने अपनी राइटिंग और पेंटिंग के थ्रू ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड कर दिया। द मूवमेंट एनकरेज क्रिएटिविटी, रैशनल थिंकिंग एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट विच डीपली इन्फ्लुएंस यूरोपियन कल्चर। और ये जो मूवमेंट, ये आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया, रैशनल थिंकिंग को एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट को, जो कि यूरोपियन कल्चर में डीपली इन्फ्लुएंस किया। बात करिए अगर हम इसके ओरिजिन या स्प्रेड, अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो डिस्कस द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ द रेनेशा। तो द रेनेशा ओरिजिनेटेड इन फ्लोरेंस इटली ड्यू टू इट्स प्रॉस्पेरिटी, पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तो रेनेशा इटली के फ्लोरेंस में ओरिजिन उत्पन्न हुआ, और इसके प्रॉस्पेरिटी, आर्ट के पैट्रोनेज एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के कारण ये बढ़ा। वेल्दी फैमिली सच एज द मेडिसी सपोर्टेड आर्टिस्ट, और जो वेल्दी संपन्न परिवार थे जैसे कि मेडिसी, ये लोग सपोर्ट किया आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को, एंड विच हेल्प द मूवमेंट ग्रो, और जिसकी वजह से ये आंदोलन और बढ़ गया। एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट
that contributed to the spread of the Renaissance was the fall of Constantinople in 1453. After this event, many Greek scholars migrated to Italy. और इस इवेंट के कारण बहुत सारे स्कॉलर जो है माइग्रेट कर गए इटली से, और ये अपने अपने साथ वैल्यूबल मैन्यूस्क्रिप्ट भी लेके चले थे, क्लासिकल नॉलेज को लेके चले थे, जिसकी वजह से ये पूरे रेनेशा के अलग अलग पार्ट में ये स्प्रेड कर दिए। तो इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी, और ये 16th सेंचुरी इंग्लैंड में पूरा रीच कर गया। तो दैट्स ऑल अबाउट रेनेशा। रेनेशा को पहले आप क्वेश्चन डील करने से पहले आप रेनेशा के पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स और उसके ओरिजिन, मीनिंग एंड जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर निकल के आए थे वो सारा डील किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड नोट डाउन करिए जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर वीडियो में हम नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा उसको हम कवर करेंगे।